हेलो, गुड मॉर्निंग। आईसीटी का हमारे जो 4 से 5 पॉइंट थे उनमें लगभग ऑलमोस्ट मैंने करवा दिया है। आज का हमारा जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो लास्ट पॉइंट है वो पॉइंट मैं आज पूरा कंप्लीट करवा दूंगी आपको, और उसमें कुछ शॉर्ट्स बैंकिंग टर्म्स भी होंगी, वो अब मैं आपको फुल फॉर्म में डालूंगी, अलग से एक क्लास होगी। तो आप चाहें भले ही मेरे वीडियो क्वालिटी ना हो लेकिन मेरी कंटेंट क्वालिटी है, मैंने जितना भी आपको मटेरियल दिया है पढ़ने को वो रिलायबल है, ट्रस्ट है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगी कि आप वीडियोस कम से कम वॉच करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, फिर भी आपको लगे कि लिखना चाहिए। वैसे मैं आपको नोट्स इस रूप में दे रही हूँ कि आपको नोट्स है, फटाफट वीडियो रोका, पॉज किया, फटाफट उसके स्क्रीनशॉट लिए और आप पढ़ भी सकते हैं। मैं इस तरीके से अगले 1 महीने के लिए काम करने की कोशिश करी, उसमें नया घटता बढ़ता रहेगा। मेरे जैसे जैसे दिमाग में अच्छे से आपके लिए अच्छी सी प्लानिंग आएंगी, मैं उस हिसाब से काम करते रहूँगी। चलिए, अभी तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहूँगी और अपने टॉपिक पर आना चाहूँगी। लास्ट टॉपिक है हमारा सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव, यानी समाज पर इसके क्या क्या इफेक्ट है उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, जो ये वाले पार्ट है ना, 0.5, 0.4 और 0.5, ये क्या है, अपनी समझ के साथ साथ थोड़ा सा फैक्चुअल और थोड़ा सा समझ के साथ आपको वहाँ आंसर करना है। तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और आंसर करें, आपके पेपर सही होंगे। चलिए आगे चलते हैं बिना टाइम खराब किए। सूचना प्रौद्योगिकी के समाज पर प्रभाव। एरिक एशवी ने 1967 में 4 क्रांतियों का उल्लेख किया। पहली क्रांति समाज में तब आई जब श्रम विभाजन का मुद्दा उठाया गया और बच्चों को शिक्षित करने का कार्य माता पिता एवं घर से शिक्षकों तथा शिक्षालयों पर आ गया कि भाई आप बच्चों से श्रम ना करवाएं और बच्चों को स्कूल भेजिए। पेरेंट्स से भी कहा गया और स्कूलों को भी कहा गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का नामांकन करें। दूसरी क्रांति, पहले मौखिक शिक्षा प्रचलित थी। आप जानते हैं ना, पहले गुरुकुल चलते थे, वहाँ पे बच्चे सामने बैठ जाते थे, गुरुजी बैठ जाते थे, पहले वो उनको ज्ञान देते थे, बाद में उनकी ट्रेनिंग लेते थे। तो उस तरीके से थी। अब क्या हुआ कि मौखिक शिक्षा प्रचलित थी, बाद में शिक्षा उपकरण के रूप में लिखित शब्दों का प्रयोग होने लगा। स्कूल में मौखिक परीक्षा के साथ लिखित शिक्षा ने भी स्थान बना लिया। नेक्स्ट, थर्ड रिवोल्यूशन, तीसरी क्रांति, मुद्रण या तो प्रिंटिंग, मुद्रण के आविष्कार के साथ आई। मतलब प्रिंटेड आपको बुक्स मिलने लगी, आपको मटेरियल मिलने लगा पढ़ने के लिए, शिक्षित होने के लिए। परिणाम स्वरूप अब पर्याप्त मात्रा में पढ़ने के लिए पुस्तकें उपलब्ध होने लगी है। चौथी क्रांति, इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीकी के क्षेत्र में आए विकासशील परिवर्तन चौथी क्रांति की सूचना दे रहे हैं। आगे का थोड़ा सा कंटेंट और है, तो चलते हैं आगे और मैं आगे आपको कंटिन्यू करवाती हूँ। आगे देखते हैं, सूचना तकनीकी के माध्यम से धर्म, अर्थ, शिक्षा, समाज, विज्ञान, उद्योग सभी पर कई सकारात्मक व कई नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। आप सभी जानते हैं कि हर चीज़ का प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट, यूज, मिसयूज सब कुछ है। छोटे से छोटा, मैं तो आपको वर्ल्ड ना ले जाकर आपके हाथ में वापस लेकर आती हूँ। मोबाइल ही देख लीजिए। आप स्टडी करते हैं, आप चाहें तो 8 घंटे की पढ़ाई में 5.5 घंटे मोबाइल देख लो, या 8 घंटे की पढ़ाई में 7 घंटे पढ़ाई कर लो और 1 घंटे मोबाइल देख लो। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने औजार को कितनी शालीनता और कितनी समझदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं, तकनीक को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे इफेक्ट है हमारे समाज पर। शिक्षा पर प्रभाव, इसके कई प्रभावों में हम देख सकते हैं। शिक्षा पर प्रभाव तकनीकी का, समाज पर प्रभाव, साहित्य पर प्रभाव, उद्योग पर प्रभाव, सुरक्षा पर प्रभाव, धर्म पर प्रभाव, विज्ञान पर प्रभाव, चिकित्सा पर प्रभाव। मुझे ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी समझ इतनी विकसित है। नेक्स्ट, सूचना तकनीकी विविध। देखिए, वैसे चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट था, जो रह गया था, जो लगता है मुझे लगा कि मुझे करवाना चाहिए आपको एक्स्ट्रा, वो मैं आपको यहाँ करवा रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल है। सबसे पहला गणना यंत्र यानी कैलकुलेशन जो मशीन थी वो थी अबेकस।
अबेकस आपको पता थी ना कैसे थी, एक लकड़ी का फट्टा होता था, उसमें एक मतलब वो होती थी स्लाइड्स, वो क्या बोलते हैं उसको, लगे वगैरह, मतलब एक वो लकड़ी के वो लगे रहते, तो उसमें मणियाँ लगे रहते, मोती लगे रहते, तो उनको बच्चे ऊपर नीचे करके उनकी कैलकुलेशन करते थे। सबसे पहला गणना यंत्र यही था अबेकस, जिसका आविष्कार किसने किया? ली काई चैन ने। ठीक है, सबसे पहला गणना यंत्र अबेकस था जिसका आविष्कार किया ली काई चैन ने। पहला मैकेनिकल डिजिटल गणना यंत्र, डिजिटल का मतलब होता है 1 2 3 पर काम करने वाला, ब्लेज पास्कल द्वारा 1645 में। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला मैकेनिकल डिजिटल गणना यंत्र था ब्लेज पास्कल द्वारा 1645 में। विश्व का वर्ल्ड का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एटानासॉफ बैरे कंप्यूटर था, जिसका आविष्कार डॉक्टर जॉन एटानासॉफ पलीकार्ड बैरी द्वारा 1945 में। थोड़ा सा टफ है पढ़ने में, लेकिन 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, और ये क्लियर होने जरूरी है। कम से कम फैक्चुअल को तो आपको एक बार लर्न करना ही करना है। मैं बहुत कम कंटेंट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एटानासॉफ बैरी कंप्यूटर, आविष्कार किसने किया? डॉक्टर जॉन एटानासॉफ पलीकार्ड बैरी द्वारा 1945 में। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर यूनिवैक, फुल फॉर्म में मैंने पूरी की पूरी इतनी शॉर्ट एंड सिंपल, इतने प्यारे तरीके से आपको मैक्सिमम शॉर्ट फॉर्म करवा दी है। फुल फॉर्म वाली मेरी क्लास लेना मत भूलना। आईसीटी में कोई क्लास लो मत लो, लेकिन फुल फॉर्म वाली क्लास ले ली ना तो मैं सच कहती हूँ आप अपनी जो कट ऑफ है ना उसको बढ़ाएंगे, 1% भी गिराएंगे नहीं, बढ़ाएंगे, और टाइम का इतना अच्छा मैनेजमेंट करेंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। बाकी आपकी मर्जी है। विश्व का प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर मैं बता चुकी आपको। विश्व का प्रथम पूर्ण विद्युत यांत्रिक, ये यांत्रिक है, विश्व का पूर्ण विद्युत यांत्रिक स्वचालित कंप्यूटर है आपका मार्क वन। निर्माण किसने किया? मार्क वन है, निर्माण किसने किया? हार्वर्ड आइकेन ने। ये थे थोड़े से और फैक्ट, मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको करवाने वाली हूँ, इसके लिए मैं आपको इसको मिटा देती हूँ और चलते हैं आगे। और इसको आप याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव देख रहे थे कि उसमें कंप्लीट हो गया था। मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को, इस एक यूनिट को लेकर। चलिए, भारत का प्रथम कंप्यूटर HEC 2M था। यह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में लगाया गया 1956 में। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर, भारत में प्रथम कंप्यूटर से चलने वाला डाकघर जो था वो नई दिल्ली में, मतलब ये जो व्यवस्था थी वो नई दिल्ली से शुरू की गई। भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ठीक है, भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब से? 2 दिसंबर से कंटिन्यू किया गया। एक सेकेंड, भारत में प्रथम कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब से? 2 दिसंबर से मनाया गया। ठीक है, प्रथम नहीं होगा फिर इसमें। ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, या यूं ही कर सकते हैं कि भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ठीक है, हाँ सही है। भारत में कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका किस नाम से प्रकाशित हुई? कंप्यूटर ऑटोमेशन के नाम से। ठीक है, कंप्यूटर की प्रथम पत्रिका कंप्यूटर ऑटोमेशन। सुपर कंप्यूटर के पितामह तो आप जानते ही हैं, विश्व में तो है सीमोर क्रे, सीमोर क्रे। और सुपर कंप्यूटर के पितामह अगर भारत में बात करें तो विजय भाटकर। ठीक है, ये आप देखिए, विजय भाटकर। सुपर कंप्यूटर के पितामह विश्व में सीमोर क्रे और भारत में विजय भाटकर। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार 1971 में किसने किया? एलन शुगर्ट द्वारा। हार्ड डिस्क का आविष्कार रेनॉल्ड जॉनसन द्वारा। आपको याद करने हैं आविष्कारक जरूर। इंटरनेट का विकास 1960 में,
इंटरनेट का विकास 1960 में अमेरिका के अर्पानेट ने किया। अर्पानेट की फुल फॉर्म आप देखेंगे तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। फेसबुक विश्व की सबसे बड़ी सोशल साइट, फरवरी 2004 में मार्क जकरबर्ग के द्वारा। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट 2006 में जैक डोर्सी द्वारा शुरू। व्हाट्सएप ब्रायन एक्टनबर्ग जन कॉम द्वारा फरवरी 2009 में। ठीक है, ये हो गया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल क्लास। इसके अलावा मैं जो इस क्लास से रिलेटेड थोड़ा बहुत बच्चे कुछ चीज़ जो आपके शॉर्ट फॉर्म्स है वो भी मैं साथ के साथ आपके लेकर आने वाली हूँ, तो चैनल पर बने रहिएगा। मेरा वीडियो क्वालिटी नहीं है, लेकिन वीडियो जो कंटेंट क्वालिटी है वो मेरी बेस्ट है। उसमें भले ही थोड़ा सा ऊंच नीच, मतलब थोड़ी सी क्वालिटी में ऊंच नीच हो रही है, बाकी कंटेंट बहुत अच्छा है। आप जिस दिन आप एग्ज़ाम देंगे और बाद में जब आप इसको रिव्यू में देखेंगे, अभी मत देखो, मैं तो नहीं कहूँगी आप मेरे वीडियोस देखो, लेकिन जब आप देखोगे तो आप कहोगे कि मैडम ने शॉर्ट एंड स्वीट एंड जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस थे वो करवाए हैं। चलिए मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी कैनिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपने इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा कोई भी वीडियो वॉच किया हो और ना किया हो, लेकिन आप फुल फॉर्म वाला वीडियो वॉच करना मत भूलना। एग्ज़ाम में जाने से पहले उनके जितने भी मैंने आपको करवाए हैं उनको याद करना, उनको लिखना मत भूलना। मैं इतना कहना चाहूँगी कि मैंने आपको एकदम बढ़िया चीज़ दी है शॉर्ट फॉर्म के रूप में। आप इस वाली क्लास को ज़रूर तैयार करके जाए। जितने भी शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको करवाए हैं वो ज़रूर कीजिएगा। बाकी द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपको क्या करना है और क्या छोड़ना है वो आप खुद समझदार हैं। चलिए थोड़ा सा मुझे जो लगता था कि इम्पॉर्टेंट और हैं फुल फॉर्म वो मैं आपको करवा देती हूँ। हो सकता है इसमें कोई थोड़ा सा रिपीट हो, वैसे मैंने कोशिश की है कि किसी भी क्लास में रिपीट ना हो, आपका टाइम ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी रिपीट हो तो थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने वही करवाने की कोशिश की जो मैंने अब तक नहीं करवाया है। तो यूएसबी हो सकता है मैंने करवा दिया, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वायरस वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्लैज। नेक्स्ट टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। DEC डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। SAP सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIS ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। DDS डिजिटल डेटा स्टोरेज। ACPI एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड पावर इंटरफेस। AGP एसिलेटेड ग्राफिक्स पोर्ट। थोड़े से 2-4 और है, उसके लिए मैं मिटा देती हूँ और आपको आगे के करवा देती हूँ। APM एडवांस्ड पावर मैनेजमेंट। APIPA ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट। प्राइवेट इंटरनेट ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ADDRESS एड्रेसिंग।
नेक्स्ट है बीपीएस। बीपीएस वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। नेक्स्ट है आपका GIF, GIF ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, ग्राफिकल इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, ठीक है ना, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। आप मेरी आपसे यही मैं कहना चाहूँगी कि जितने भी मैंने फुल फॉर्म की क्लास डाली है उसमें वो ज़रूर देखिएगा। भले कोई दूसरी क्लासेस देखिए मत देखिए, लेकिन ये वाली क्लास देखने के लिए मैं खुद कहूँगी, क्योंकि ये क्लास आपके लिए होने वाली है इम्पॉर्टेंट साबित। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में, नई बात के साथ, नई उमंग, नई तरंग के साथ। और पहली और आखिरी बात, अपने हौसले को बुलंद मत कीजिएगा, अपने हौसले को टूटने मत दीजिएगा, बुलंद रखिएगा, क्योंकि ये बुलंदी वाले हौसले ही आपको मंजिल के उस पार लेकर जाएंगे और आपके सपनों को साकार करेंगे। तो मिलते हैं, चलते हैं।